हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया, इसमें हम करीबन 4 चम्मच तेल डालेंगे, इसे गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे हम इसमें और एक बड़ी इलायची डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच अब हम इसमें सौंफ डालेंगे। लहसुन की 8 कलियों को हम बारीक कट करके डालेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक कट करके डालेंगे। एक हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे थोड़ा देर भून जाने देंगे जिससे कि लहसुन हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी प्याज है ना वो अच्छे से फ्राई हो गई है, अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हम करीबन 2 मिनट भून लेंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं ना वो भी भुन जाएं। अब हम इसमें 3 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, बिल्कुल लाल टमाटर 3 मैंने बारीक काट के डाले इसमें। अब हम इसे मसालों के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हम बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने से जो टमाटर है जल्दी गल जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है, अच्छे से भून लेना है। इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला और अब हम इसे ढककर अच्छे से पक जाने देंगे टमाटर को। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से ये देखिए गल गए हैं। अब हम इसमें यहाँ पर आधा चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम अच्छे से टमाटर और मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से भुन रहे हैं। तब तक यहाँ पर मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आप चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं या आप चाकू से कट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे तोड़ लिए हैं। यहाँ पर देखिए जो मसाला है ना हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ दिया है इसने। मसाले को बहुत ही अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, उसी से सब्जी में मेन फ्लेवर आता है। तो ये देखिए अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे और आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट हम इसे भून लेंगे जिससे कि जो इनका फ्लेवर है अच्छे से आलू पे आ पाए। ये देखिए करीबन 2 मिनट हम यहाँ पर आलू को अच्छे से चलाते हुए भून लिए हैं। अब हम इसमें गर्म पानी कर डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1.5 गिलास गर्म पानी डाला। यहाँ पर ध्यान रखिएगा गर्म पानी ही आप डालिएगा जिससे कि जो सब्जी की कुकिंग प्रोसेस है वो रुके नहीं। और अब हम इसे ढककर उबाल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो उबलने लगी है, अच्छे से हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार है, पक गई है अच्छे से। ये देखिए अब हम इसमें लास्ट में करीबन 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। उससे जो सब्जी है ना वो चटपटी बनकर तैयार होगी। ये देखिए तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है। अब इसी स्टेज में आप इसमें कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कटा हरा धनिया को बारीक काट कर डालेंगे, धनिया पत्ती को, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने
2 चम्मच घी को गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 इंच मतलब थोड़ा सा बिल्कुल हींग डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 हरी मिर्च को ऐसे कट करके डालेंगे और ऐसे ऊपर से हम इसे सब्जी में तड़का लगा लेंगे। उससे ना सब्जी में बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो सब्जी है वो बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होती है। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।